वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम सो सॉरी कि मैं 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई बिकॉज आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, बिकॉज आई एम ऑल्सो रिसर्च स्कॉलर और मुझे अपने कुछ काम की वजह से आई कांट शूट द वीडियो फॉर यू। बट ओके, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम नाउ। तो मैं डेली कोशिश करूंगी कि एग्जाम से पहले मैं इंपॉर्टेंट चीज़ों के जो भी टॉपिक्स हैं वो मैं डाल सकूँ। सो हाई, इट्स मी विद्या भारती, बैक टू द चैनल। और हमने 2 चैप्टर प्रॉपरली कंप्लीट कर लिया था, नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आप लोगों को डिस्कस कराए थे और उसके PYQs भी कराए थे। आज हिस्ट्री के हम 9 चैप्टर के बारे में भी आप डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का जो नाम है वो है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। अब रिसेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये जो द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड है ये पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, इसके वन जो पार्ट है, पार्ट वन के 1.1 से 1.3 तक ही एग्जाम में आ रहा है। ठीक है, बाकी मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, जब मैं मैप पढ़ाऊंगी तो करा दूंगी। जो भी एग्जाम में आ रहा है बस हम उतना ही देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लासेस और आप प्लीज कॉपी पेन लेके बैठिएगा ताकि आप इम्पोर्टेंट चीजें नोट डाउन कर सकें। ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है द सिल्क रूट। ठीक है, यहाँ पे हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिल्क रूट की। ठीक है, अगर आपको आइडिया हो तो मैं बता दूं कि इसको सिल्क रूट जो चाइना का जो सिल्क था दैट इज वेरी वेरी फेमस है। ठीक है, एट ड्यूरिंग 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी चाइना का जो सिल्क है वो अलग अलग जगहों पे डिमांड में था और ट्रेड किया जाता था और उससे बहुत ज्यादा हाई प्रॉफिट जो है वो चाइना को होता था। चाइना की सिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो फिर इस रूट को, इस रास्ते को हमने सिल्क रूट ही बोल दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या, इसका नेटवर्क ऑफ ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक तरीके का ट्रेड का नेटवर्क है। ठीक है, किसके किस बीच में है, यहाँ पे देखिए, अगर हम मैप में देखें तो दिस इज एशिया। ठीक, एशिया, एशिया भी इस साइड में क्या है, यूरोप। ठीक है, और इसके नीचे है नॉर्थ अफ्रीका। आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्थ अफ्रीका। ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका, तो ये तीन हुआ, इट्स अ नेटवर्क ऑफ ट्रेड। ठीक है, एशिया में क्या है, चाइना। ठीक है, चाइना विच इज फेमस फॉर सिल्क। तो इस तरीके से जो आपका नेटवर्क चाइना से जो सिल्क है वो जाता था वाया इंडिया। इंडिया से भी उज्जैन और बंगाल ये सब के रास्ते जो है वो एक्सपोर्ट होता था, मतलब बाहर जाता था। तो अगर हम देखें तो एशिया से ये जो नेटवर्क है, एशिया, ठीक है, यहाँ से अफ्रीका और फिर यूरोप, फिर वापस से ये एक तरीके का ट्रायंगुलर नेटवर्क था जो कि फॉर्म होता था। ठीक है, तो ये जो रास्ता ये जो कवर कर रहा है दैट इज कॉल्ड सिल्क रूट। ठीक है, तो इसको ये बोलते हैं सिल्क रूट, ये ट्रायंगुलर सिल्क का होता है। ठीक है, अब एक्सिस्टेड बिफोर 7th सेंचुरी। ठीक है, 7th सेंचुरी के पहले था और इसका नाम इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये फेमस था, इसका नाम रखा गया सिल्क रूट। ठीक, अब ऑल्सो यूज एज कल्चरल एक्सचेंज। तो हम सिर्फ सिल्क या फिर हम सिर्फ मटेरियल को एक्सचेंज नहीं कर रहे, वी आर एक्सचेंजिंग आइडिया ऑल्सो, वी आर एक्सचेंजिंग पीपल। ठीक है, कल्चर के एक्सचेंज हो जाता है, जैसे कि बुद्धिज्म और डेनिज्म। खासकर बुद्धिज्म जो वर्ल्ड फेमस था, बुद्धिज्म जो कि इसका स्टार्टिंग, इसका फाउंडिंग फादर जो है वो है भारत। ठीक है, भारत में बौद्ध धर्म का जो स्टार्टिंग हुआ था और बौद्ध धर्म भारत से ज्यादा आज चाइना और साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, जापान, इन सारे एरिया पे फैल गया। तो ये ट्रेड के जरिए ये जो कल्चर आइडिया है ये भी बाकी सारे जगहों पे जाने लगा। ठीक है, तो ये फिर जो है कल्चर एक्सचेंज हो गया। गुड्स में हम क्या ट्रेड करते थे, तो चाइना का सिल्क और पोर्टलेन। ठीक है, ये कपड़े का मटेरियल है जो चाइना से बाहरी देशों पे जाया करता था। उसके बाद इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से डेवलप स्पाइसेस और टेक्सटाइल। भारत का कॉटन, मुस्लिम जो कपड़े है, ठीक है, भारत का जो कॉटन है वो वर्ल्ड फेमस था उस समय। खासकर रोम, रोम के जो लोग हैं वो, रोम और ग्रीस, यहाँ के जो लोग हैं, इटली, रोम, आपको बताया था मैंने। ठीक है, कि रोम इज द कैपिटल ऑफ इटली। तो यहाँ के लोग जो है वो बहुत ज्यादा कॉटन कपड़े लेते थे और उसकी जगह पे हमें गोल्ड और सिल्वर दिए जाते थे इन एक्सचेंज। ठीक है, और ये चीज 7th-6th सेंचुरी में बहुत ज्यादा हो रहा था। ठीक है, तो इंडिया के पास टेक्सटाइल था। ठीक है, और साउथ ईस्ट एशिया में अगर हम बात करें तो इस इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जहाँ जगह है वो आयरन वेली, यहाँ के स्पाइसेस बहुत फेमस थे, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से स्पाइसेस और टेक्सटाइल जाते थे। यूरोप से हमारे पास क्या आते थे, प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर। इन एक्सचेंज में हम जो सामान दे देते उसकी जगह ये यूरोप वाले जो है वो हमें गोल्ड और सिल्वर जो है वो
सकते थे। सोचिए हमारा सामान वर्ल्ड ओवर कितना फेमस हुआ करता था, ठीक है। एंड कल्चरल एक्सचेंज की वजह से बढ़ाया कि हमारे भारत से जो बुद्धिज्म है वो जापान, कोरिया और बाकी सारे साउथ ईस्ट एशिया में वर्ल्ड फेमस हो गया, और इस्लाम भारत में ही था। पर जब अरब का इन्वेजन हुआ, ठीक है, उसके बाद महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी और बाकी मुस्लिम इन्वेडर जब भारत आए, तो वहां से इस्लाम जो धर्म है वो हमारे भारत में भी क्या हुआ, इंट्रोड्यूस हुआ। तो ये कल्चर एक्सचेंज हुआ। क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा फेमस है बाहर, खासकर यूरोप में। वो क्रिश्चियनिटी भी भारत में आया जब यूरोप जो है हमारे यहाँ एज अ ट्रेडर भारत में आए। वो भी ट्रेडिंग करने आए, तो उनके साथ क्या आया, कल्चर एक्सचेंज, ठीक है। तो इसके आगे मैं आपको फूड आइटम्स के बारे में पढ़ाऊंगी 1 तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो ऐसे सीन बुक के बारे में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट जो 1.2 है, वो बोला था कि 3 टॉपिक एग्जाम में आ रहा है। तो 1.2 जो है दैट इज फूड ट्रैवल, ठीक है। भोजन जो है वो भी ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। अब स्पागेटी एंड पोटैटो, ठीक है। स्पागेटी और पोटैटो के बारे में मैं आपको बताती हूँ। इन दोनों के एग्जाम्पल के जरिए आप समझने की कोशिश करें कि कैसे भोजन कहाँ का था, कहाँ गया, और कहाँ का वो स्टेपल फूड या इम्पोर्टेंट फूड आइटम्स के रूप में ऐड हो गया, ठीक है। तो देखिए फूड ट्रैवल, ठीक है। ट्रैवल ड्यू टू ट्रेड एंड माइग्रेशन, हम कहीं कहीं जाते हैं, हम अपने सामानों को लेके अलग अलग जगह, अलग अलग बाजार में बेचने जाते हैं। जब हम वहां जाते हैं, वहां कोई चीजें हमें पसंद आ जाती है और हम खरीद के ले आते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग के जरिए हम फूड या अलग अलग आइटम्स को एक्सचेंज करते हैं। इसके अलावा हम माइग्रेशन, मतलब क्या होता है, हम टेम्पररी कहीं शिफ्ट हो जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। जैसे भारत के लोग प्लांटेशन वर्कर्स जो है वो मॉरिशस, ट्रिनिडाद टोबैगो, ठीक है, गियाना और साउथ अफ्रीका ऐसे जगहों में, ठीक है, गए। वहां पे जब वो गए, ठीक है, तो जब वो वहां गए तो उन्होंने भारत की किसी चीजों को इंट्रोड्यूस किया होगा जो वहां पे नहीं था, ठीक है। लेट्स से अमेरिका के कुछ लोग या यूरोपियंस के जो लोग थे, जो हमारे ट्रेडिंग क्लास थे, ब्रिटिश मर्चेंट्स, ठीक है, बाकी जो लोग जब भारत आए होंगे तो वो अपने साथ कुछ ऐसी चीजें लेके आएंगे जो भारत में नहीं थी और भारत में इंट्रोड्यूस कराई गई, जैसे क्रिश्चियनिटी, ठीक है। तो हम उसी के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ट्रैवल ड्यू टू ट्रेड एंड माइग्रेशन, ट्रेड के जरिए, माइग्रेशन के जरिए फूड ट्रैवल हो रहा है, ठीक है। फूड वी ईट टुडे नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम हियर, लाइक पोटैटो, आलू। आज के डेट में हम लोग लगभग हर दिन खा लेते हैं, और अगर कोई नहीं खाता तो आलू का भुजिया या आलू को गोभी के साथ या ज्यादातर सब्जियों के साथ हम आलू डाल के खाते हैं। बट डू यू नो दैट पोटैटोज आर नॉट, एंड पोटैटोज वेर नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया, ठीक है। ये भारत का ओरिजिनेटेड फूड था ही नहीं, ठीक है। तो ये जान के बहुत लोग को शौक भी लगेगा, पर आलू जो हमारे हर जगह यूज करते हैं, आलू का चोखा, भुजिया, और हम भी आलू को तो चावल दाल चोखा बहुत पसंद है, पर ये आलू हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस कराया गया है, यहाँ से ओरिजिनेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल में नूडल्स, चाइना का जो नूडल्स था, ठीक है, चाइना में जो नूडल्स था वो गया यूरोप, ठीक, और यूरोप में वो इटली में स्पागेटी के नाम से फेमस हो गया, यही नूडल्स, इसका नाम बदल के स्पागेटी हो गया, और इटली में ये बहुत फेमस फास्ट फूड के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और पोटैटो, मेज, टोमेटो, चिलीज, स्वीट पोटैटो, ये सब हम खाते हैं, ये सब भारत में मिलता है, करेक्ट। पोटैटो, मेज, टोमेटो, चिली, स्वीट पोटैटो, ये सब अमेरिका से यूरोप पहले ट्रैवल किया। अमेरिका में मैं आपको बता दूं, कोलंबस ने 1492 में, ठीक है, कोलंबस 1492 में, चलिए मैं आपको कुछ बैंक का स्टोरी बताती हूँ। स्पेन और पुर्तगाल जो के ऐसे कंट्रीज थे जो एक्चुअली में डिस्कवर ये जो चाहते थे कि वो नई रूट की खोज कर सके, क्योंकि जो लाल सागर है ना, रेड सी, उसके रूट को ऑटोमन इंपायर द्वारा और मुस्लिम कम्युनिटी द्वारा बंद कर दिया गया था। तो या तो वहां से जाना नहीं था, और जाना था तो हायर टैक्स पे करना पड़ता था। तो यूरोपियंस ने नए रास्ते की खोज के जो है वो आइडिया को स्टार्ट किया, ठीक है। इसमें जो मेन एक्सपेडिशन था वो था पोर्तुगीज और स्पेन, ठीक है। तो वहां से स्टार्ट हुआ कोलंबस की यात्रा। कोलंबस भी एक्चुअली भारत खोजने निकला था, ठीक है, बट 1492 में वो कहाँ पहुंच गया, अमेरिका, ठीक है। इसलिए उसने, उसको लगा वो भारत आ गया, पर वो पहुंचे थे अमेरिका, और इसलिए वहां के लोगों को उन्होंने क्या बोला, रेड इंडीज, ठीक है। जब वो वहां पहुंचे, उन्होंने देखा यहाँ बहुत सारे मिनरल्स हैं, यहाँ के लैंड बहुत फर्टाइल है, बहुत सारे क्रॉप्स थे वहां पे, ठीक है। वो जो क्रॉप था वो अमेरिका से यूरोप ट्रेवल हुआ ड्यू टू इनका जो सिस्टम था,
कोलोनाइज करने का, उस सिस्टम के जरिए ये जो ट्रैवल है वो यूरोप में गया, और यूरोप के लोग जब भारत, खासकर एशिया और इंडिया को कोलोनाइज किए, वही फूड आइटम, वही सारी चीजें अमेरिका से यूरोप और यूरोप से भारत या एशिया में ट्रैवल कर ली। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, पोटैटो जो है वो मेजर फूड आइटम के रूप में सामने आया यूरोप में भी और भारत में भी। अगर गरीब, खासकर जो पुअर है, अगर उनके पास 20 रुपए की है, आलू बहुत सस्ती मिलती है, आपके पास कुछ भी नहीं है सब्जी बनाने को, तो आप आलू का इस्तेमाल करके अपने भोजन में उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल एंड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अगर हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए तो हमें, अगर वो चीजें भारत में नहीं मिल रही है, बाहर से मिल रही है, तो हम इंपोर्ट करते हैं और अपने न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भोजन में न्यूट्रिशन मिलने लगा और पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर, अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी रहेंगे, तो पॉपुलेशन ग्रो करेगा, क्योंकि बर्थ रेट पे बढ़ रहा है, डेथ रेट डिक्लाइन कर गया। ठीक है, सो इससे ये पता चलता है कि ग्लोबलाइजेशन एग्जिस्टेड इवन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। जो ग्लोबलाइजेशन टर्म हम यूज कर रहे थे 1991 में, भारत में एलपीजी इंट्रोड्यूस हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, और वर्ल्ड जो है वो ग्लोबलाइजेशन का डिमांड कर रही थी कि हाँ ग्लोबलाइज करना है, वर्ल्ड को खोलना है, वर्ल्ड पैक नहीं रह सकती। तो वी आर वेरी ग्लैड टू सी ये जो ग्लोबलाइजेशन है प्री मॉडर्न से पहले भी चल रहा था। सी सिल्क रूट, फूड भी ट्रांसफर हो रहा है, आइडियाज ट्रांसफर हो रहे हैं, लोग ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, धर्म ट्रांसफर हो रहा है, तो इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेयर वन कंट्री, वन प्लेस आर कनेक्टेड टू द अदर प्लेसेस विद द फॉर्म ऑफ पीपल, आइडियाज, कल्चर, रिलीजन। ठीक है, तो ये जो ग्लोबलाइजेशन है ये पहले भी प्री मॉडर्न वर्ल्ड में भी एग्जिस्ट करता था। ठीक है, आई होप मैंने आपको जो चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड उसका 1.1 और 1.2 अच्छे से समझाया होगा। 1.3 मैं अगले क्लास में, मतलब कल, मैं आपको समझाऊंगी, उसके साथ साथ मैं PYQ सॉल्व करा दूंगी, क्योंकि इसमें 3 ही टॉपिक एग्जाम में आ रहा है। और बाकी जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन पे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।